गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अपना टॉपिक था मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। तो अपन ने इसमें प्रीवियस क्लासेस में इसकी दो इक्वेशन को डिराइव किया है। आज अपन इसकी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है मैक्सवेल्स थर्ड थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी, वहाँ अपन ने किसको इंटरनल एनर्जी से स्टार्ट किया था फर्स्ट को। सेकंड में अपन ने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। अभी अपन इसको जो फाउंड आउट करेंगे एंथैल्पी से। ये सब अपन ने एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी की क्या पढ़े थे, सारे के सारे थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स पढ़े थे। तो संपूर्ण निकाय के ऊष्मागतिक फलन या ऊष्मागतिक विभव की परिभाषा से संपूर्ण निकाय के संपूर्ण ऊष्मागतिक फलन की परिभाषा से क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, एंथैल्पी। तो किसी ऊष्मागतिक निकाय की ऊष्मागतिक फलन या ऊष्मागतिक विभव, वहीं से अपन ने पढ़ा था एंथैल्पी को। तो किसी ऊष्मागतिक निकाय की एंथैल्पी या कुल ऊर्जा फलन। अभी तक अपन एंथैल्पी को किससे लिखते आए हुए हैं, H इक्वल्स टू U प्लस PV। अब क्या करेंगे, H का आंशिक अवकलन। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो DH इक्वल्स टू DU प्लस PdV प्लस V dP। अपन पहले इंटरनल एनर्जी की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू आई थी TdS माइनस VdP माइनस PdV प्लस, ये तो क्या यहाँ से इंटरनल एनर्जी की, और ये ऐसे की ऐसी, तो प्लस PdV प्लस VdP। देखो फिर से देख लीजिएगा, DQ इक्वल्स टू क्या होता है, DU प्लस DW। ये किया गया कार्य इसको किससे लिखते हैं, PdV से। तो यहाँ पे इसको क्या लिखा था अपन ने, DU प्लस PdV। फिर थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ से पढ़ा था DQ इक्वल्स टू TdS। तो यहाँ से TdS इक्वल्स टू DU प्लस PdV। फिर यहाँ से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी अपन ने, TdS माइनस PdV। ऐसे ही इनको आप बार बार देखिएगा इक्वेशंस को, तो आपको ये वैल्यूज़ डायरेक्ट याद आएगी। यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, इस DU की वैल्यू TdS माइनस PdV। यहाँ माइनस PdV से प्लस PdV कैंसिल होगा, तो DH इक्वल्स टू क्या बचेगा, TdS प्लस VdP। अब देखो, ये आई समीकरण ए। DH क्या है, एक आदर्श अवकलन है। तो इसका जो है अपन S व P के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो देखो इसको इधर लिखते हैं, चूँकि DH एक
आदर्श अवकलन है अतः DH का S व P के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करेंगे तो t की तो वैल्यू आएगी आपके पास डेल H अपॉन डेल S, यहाँ से डेल H अपॉन डेल S P, एंड v की जो वैल्यू आएगी आपके पास डेल H अपॉन डेल v की, तो डेल P वो कांस्टेंट में एंट्रोपी। ये आया आपका समीकरण 2। दूसरी बात अपन ने पढ़ा है u प्लस पी वी आया है, तो u क्या है, एक आदर्श अवकलन है, एक परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, तो h भी एक यथातथ या परफेक्ट या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इसका क्या होगा, इसका गुण धर्म लगाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी से, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी से। DH एक यथातथ अवकलन है, अतः इसके गुणधर्म से, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए डेल अपॉन डेल P डेल H अपॉन डेल S P का होल एंट्रोपी S इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल S डेल H अपॉन डेल P S का होल P। यहाँ क्या होगा, अब इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये वैल्यूज़ क्या दोनों अपन ऊपर निकाल कर आए हैं, तो समीकरण 3 में मान कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो देखो ये मैं ऊपर लिख देती हूँ, DH इक्वल्स टू TDS प्लस VDP। हाँ, तो अब देखो समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो वैल्यूज़ रखिए, क्या इक्वेशन बनती है, ये रखेंगे तो डेल, फर्स्ट वाली में क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू, तो डेल T अपॉन डेल P S इक्वल्स टू क्या बचा, उधर क्या है डेल H अपॉन डेल P, और कांस्टेंट एंट्रोपी है, तो वैल्यू किसकी आएगी, V की, आयतन की, तो डेल V अपॉन डेल S P। ये क्या है, मैक्सवेल की थर्ड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस। ठीक है, ये आई आपकी समीकरण 3। इसी तरह अभी अपन करेंगे समीकरण 4 को। तो देखो ये तो था थर्ड वाला था, ये तो थर्ड वाली, अब करेंगे फोर्थ। मैक्सवेल्स, सॉरी ये तो थी थर्ड, यहाँ लिखेंगे अपन फोर्थ, तो मैक्सवेल्स
फोर्थ थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। अब देखो, अभी तक अपन ने यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं उनका यूज़ कहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है, जब अपन मैक्सवेल इक्वेशंस को डिराइव करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। इंटरनल एनर्जी से निकाल ली, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी यूज़ आ गया, एंथैल्पी भी कर लिया, बचा क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। तो अपने को पता है किसी समदाबीय समतापी प्रक्रम में जो गिब्स फलन है या गिब्स ऊर्जा है वो क्या रहती है, नियत रहती है। देखो, किसी ऊष्मागतिक निकाय के समदाबी समतापी प्रक्रम में गिब्स मुक्त ऊर्जा किससे लिखा था, कैपिटल जी, नियत रहती है। अतः गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स फलन की परिभाषा से देखो G इक्वल्स टू क्या होता है, U प्लस पी वी माइनस टी एस। ठीक है, ये आई समीकरण एक। समीकरण एक का अवकलन करने पर इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, G इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी यू की वैल्यू पता है, टी डी एस माइनस पी डी, यहाँ पी डी वी यहाँ इसकी वैल्यू रखिए, और वैल्यूज ऐसी की ऐसी, पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। देखो प्लस माइनस, तो डी जी इक्वल्स टू बचा क्या अपने पास, वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, और ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी एच की डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते थे, टी डी एस प्लस वी डी पी, तब भी अपनी यही इक्वेशन बनती। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर यह डी जी क्या है, एक आदर्श अवकलन है। टी जी एक आदर्श अवकलन है, अतः जी का पी व टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ से v की तो जो वैल्यू बनेगी वो रहेगी डेल जी अपॉन डेल पी कांस्टेंट t, एंड यहाँ से s की ये माइनस में है तो ये वैल्यू माइनस में, फिर डेल जी अपॉन डेल टी पी। ये आई समीकरण 3। अब देखो वही u व टी एस सब अपन ने क्या पढ़े हैं, परफेक्ट या एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो कि अपन पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये जब एक परफेक्ट डिफरेंशियल है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी है तो उसकी यहाँ भी देखो स्टेप सब में सेम चलेगी। तो एक को ध्यान से करके आगे का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन कौन से थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल से आएगी। तो देखो, जो कि डी जी एक
परफेक्ट या एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी है, राशि है, अतः इसके गुणधर्म से, तो देखो इसकी जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, डेल अपॉन डेल टी डेल जी अपॉन डेल पी टी होल कांस्टेंट p इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल p डेल जी अपॉन डेल टी पी का होल t। ये आई समीकरण 4। अब 3 से मान लिखेंगे 4 में, तो समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, देखो 3 से मान रखेंगे तो डेल जी अपॉन डेल पी टी का रखेंगे तो यहाँ पर तो क्या आएगा v, तो डेल वी अपॉन डेल टी p इक्वल्स टू, यहाँ पर डेल जी अपॉन डेल टी का लिखेंगे तो माइनस का s है, तो ये माइनस का डेल s अपॉन डेल पी टी। ये जो है आपकी फोर्थ थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस हैं, फोर्थ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। देखिएगा ये तो हुई अपनी यहाँ पर 4 मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। देखो इन चारों को व्युत्पन्न करने का, एक्सप्लेन करने का एक बड़ा क्वेश्चन आपके हमेशा आता है, तो इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। रही बात कि आपकी कन्फ्यूज़न हो कि मैम ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इक्वेशन डायरेक्ट कैसे याद रहेगी, देखो इक्वेशन कभी भी डायरेक्ट याद नहीं रहेगी, डेरिवेशन आपको करना ही करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ इन इक्वेशंस को लिखने का। जैसे मैं चारों इक्वेशंस आपको लिख के बताती हूँ, आप अपना अलग आइडिया कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो तो मैं मेरी तरफ से आपको बताती हूँ। ज़रूरी नहीं कि यही आपको लगाना, आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि टी पी एस वी लिखा है अपन ने, ठीक है। ध्यान में आपको सिर्फ फर्स्ट वाला ही रखना है, टी पी एस वी, इसका सीक्वेंस उधर उधर नहीं करना है। सेकंड में आप चलोगे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, तो वही एस पी, पी के बाद टी वी। लिखने का सीक्वेंस आपको यही लिखना है ऐसे करके, तो टी पी एस वी, यहाँ से एस पी टी वी। फिर क्या करना है, जो ऊपर की तरफ गए वहाँ से अब इसमें क्या आना है, जो यहीं से गए थे तो अब यहीं से ऐसे थर्ड के लिए, तो ऐसे चलोगे तो पहले तो आया टी, फिर वी, फिर एस, फिर पी, फिर वापस वहीं सेकंड वाला यहाँ इस कॉर्नर को ध्यान में रखना है, तो यही लिखेंगे तो एस वी टी पी। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और फोर्थ ही 2 माइनस में आई है, तो इनको कैसे लिखेंगे, देखो इससे डेल टी अपॉन डेल वी, इसके पास वाला कांस्टेंट, ये पहला माइनस में तो माइनस में, डेल पी अपॉन डेल एस वी, डेल टी अपॉन डेल वी ये पास वाला कांस्टेंट, डेल पी अपॉन डेल एस ये वी कांस्टेंट। ऐसे ही सेम इनको डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी वी। थर्ड वाली डेल टी अपॉन डेल पी एस इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल एस पी। ऐसे फोर्थ वाली लिखेंगे तो ये माइनस में है, तो डेल एस अपॉन डेल पी टी इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। ये है चारों थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन जो कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की हेल्प से अपन ने इनको डिराइव किया है। आप इस एक को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रख सकते हैं हमेशा,
इस कॉर्नर से आपको टर्न होना है, एक बार ऊपर की तरफ जाओगे। तो जब भी आपके मैक्सवेल इक्वेशंस को, चारों मैक्सवेल इक्वेशंस जहाँ डिराइव करनी हो, जहाँ पर आपका बड़ा क्वेश्चन हो, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो वहाँ पर, जिससे आपको पता रहेगा कि अपनी जो वैल्यूज है वो इस फॉर्म में आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।